पिछले कई सालों से इजिप्ट में मौजूद गिजा पिरामिड्स ने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। पिरामिड में 2 चैम्बर्स का साइंसदान को पता था, जिनमें एक किंग चैम्बर है और दूसरा क्वीन चैम्बर है। लेकिन 1980 में पिरामिड पर एक खास तरह की एक्सरेस फेंक कर इसको स्कैन किया गया, जिससे पता चला कि इन दोनों चैम्बर्स के अलावा एक और सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। साइंसदानों का मानना था कि यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसमें कई राज छुपे हुए हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज उस चैम्बर तक पहुंचना था, इसीलिए 5 सालों की वर्किंग के बाद एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया, जिसको 1993 में इस छोटे से सुराख में भेजा गया। 200 मीटर चढ़ने के बाद वो कैमरा रुक गया, क्योंकि उसके सामने पत्थर की एक स्लैब थी जिस पर कॉपर से बने 2 हैंडल्स लगे हुए थे। लेकिन साइंसदान उस पत्थर से आगे देखना चाहते थे, इसीलिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया गया जिसके आगे एक ड्रिलिंग मशीन भी लगी हुई थी। 2001 में उस रिपोर्ट ने लाइमस्टोन से बने उस पत्थर में एक छोटा सा सुराख कर दिया। ये सुराख इतना बारीक था कि इसमें एक छोटे साइज का कैमरा ही जा सकता था। जब कैमरे ने उस सुराख के अंदर देखा तो उसमें एक और पत्थर की स्लैब मौजूद थी। लेकिन जब कैमरे के एंगल को जमीन की तरफ किया गया तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। जमीन पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। ये क्या लिखा था, साइंसदान को आज तक नहीं पता चल सका। लेकिन उनके मुताबिक जिस पत्थर पर ये अल्फाबेट्स लिखे हुए थे उसे आके एक और चैम्बर हो सकता है। साइंसदानों ने इस ख्याल को सच साबित करने के लिए एक बार फिर से 2015 में कॉस्मिक रेज इमेजिंग का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड को स्कैन किया कि आखिर इस पिरामिड के अंदर क्या छुपा है। उसके बाद 2016 में मॉन्क इमेजिंग का इस्तेमाल किया गया और पता चला कि शेवलॉक ब्लॉक की नॉर्थ साइड पर एक खाली जगह के सिग्नल मौसूल हो रहे हैं और ये खाली जगह एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है जिसका साइज 30 फीट था। ये ब्लॉक इस जगह पर मौजूद है और इन ब्लॉक्स के पीछे वो कॉरिडोर मौजूद है। इस कॉरिडोर की डिस्कवरी ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। पहले जितने भी चैम्बर थे उनका साइज छोटा था, लेकिन इस कॉरिडोर का साइज 30 फीट लॉन्ग था। साइंसदान को लगता था कि वहां सच में कुछ ना कुछ छुपा है। लेकिन अब मसला उस कॉरिडोर तक जाकर उसके अंदर देखने का था। लेकिन साइंसदान बेचैन थे और वो बगैर पिरामिड पे होल किए उस कॉरिडोर को देखना चाहते थे, जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। कई सालों का इंतजार करने के बाद 2023 में साइंसदानों ने एक बार फिर से इस पिरामिड को स्कैन किया और इस बार उन्होंने उस कॉरिडोर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया, जिसमें आप साफ साफ उस कॉरिडोर को देख सकते हैं, जिसकी लंबाई 30 फीट है और इसमें एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता है। लेकिन अभी तक वो इसे अंदर से नहीं देख पाए। वो ये सोचने पर मजबूर हो के कि आज से 4500 साल पहले के लोगों ने इतना बड़ा कॉरिडोर क्यों बनाया। आखिर इस कॉरिडोर के बनाने का मकसद क्या है? इसका जवाब आज भी साइंसदानों के पास नहीं है। जब साइंसदानों ने इस चैम्बर को स्कैन किया तो उनको पिरामिड में और कई चैम्बर्स के बारे में भी पता चला। यानी पहले साइंसदान को लगता था कि इसमें 2 चैम्बर्स हैं, फिर 3 हुए और अब कई चैम्बर्स इस पिरामिड में मौजूद हैं। आखिर उन चैम्बर्स में क्या छुपा है ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। इसके बाद बात करते हैं 5000 साल पुरानी ज्वेलरी के इस छोटे से टुकड़े की। 1911 में कायरो के जनूब में कायरो से 40 मील दूर एंशिएंट इजिप्शियन का एक कब्रिस्तान दरियाफ्त हुआ। जब इस कब्रिस्तान की डेटिंग की गई तो पता चला ये कब्रिस्तान 5000 साल पुराना है। ये वो दौर था जब एंशिएंट इजिप्शियंस लोहे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे और लोहे से बहुत सारी चीजें बनाते थे। इस कब्रिस्तान की खुदाई करते वक्त साइंसदान को एक ज्वेलरी का छोटा सा टुकड़ा मिला। इस टुकड़े को देखने पर साइंसदान को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। और फिर जब इसे लैब के अंदर टेस्ट किया गया तो इसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। 1980 में एक स्कॉलर्स ने इसे स्टडी करते हुए बताया कि इसके अंदर निकल की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये चीज हला से जमीन पर गिरने वाले मेटेओराइट का हिस्सा है। लेकिन वो कंफर्म नहीं था कि ये वाकई में मेटेओराइट का हिस्सा है। इसके बाद हाल ही में ओपन यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस चीज को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्सरे सीटी स्कैनर से स्टडी किया और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये चीज ओरिजिनल मैटर है, जिसमें निकल की बहुत ज्यादा मकदार मौजूद है,
जो जमीन पर गिरने वाले किसी मेट्रॉइड का हिस्सा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। असल में ज्यादातर मेट्रॉइड लोहे के बने होते हैं जो स्पेस से जमीन पर गिरते हैं, और यही मेट्रॉइड कई अरब साल पुराने होते हैं। यानी ये चीज अरबों साल पुराने किसी मेट्रॉइड का हिस्सा है जिसे आज से 5000 साल पहले के लोगों ने अपनी ज्वेलरी में इस्तेमाल किया था। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कवरी की बात करते हैं। एंशिएंट इजिप्शियन की सबसे पुरानी मम्मी में एक ऐसी औरत की मम्मी भी पाई जाती है जिसे लेडी राय का नाम दिया गया है। आज से 140 साल पहले इजिप्ट में एक एरिया थेबन टॉम्ब है, यहाँ से ये मम्मी मिली थी। जब इसकी डेटिंग की गई तो पता चला ये मम्मी 3500 साल पुरानी है, और जब ये औरत मरी थी तब इसकी उम्र 35 साल थी। इसे देखकर साइंसदानों को लगा कि ये उस वक्त की क्वीन की नर्स या मेड हुआ करती थी। लेकिन जिस चीज ने साइंसदान को हैरान किया वो थे इसके बाल। हजारों साल गुजर जाने के बाद भी इसके बाल सही हालत में मौजूद थे। इसके बालों के कुछ हिस्से तो ऐसे थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि ये चंद महीने पहले ही निकले हैं, और जिस हेयर स्टाइल में इसे दफन किया गया था वो हेयर स्टाइल भी आज तक ऐसे ही सजा हुआ था। इसके बाद जिस मम्मी की मैं बात करने लगा हूँ उसके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये जो हिन्नी की मम्मी आप देख रहे हैं ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी, और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी क्वीन की पालतू हिरनी थी। जब साइंसदानों को ये हिरनी मिली तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि किंग और क्वीन के साथ साथ हिरनी को भी शाही अंदाज में दफन किया गया था। यानी जो तरीका किंग को दफनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसी हिरनी को उसी तरीके से ही दफनाया गया था। और आखिर में मर्द मम्मी की बात करते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस मम्मीज को दफनाने से पहले एक खास पौधे से निकलने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते थे जिसे रेजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत ज्यादा महंगा होता था, इसीलिए सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। साइंसदानों को जितनी भी मम्मीज मिली थी उन पर रेजिन लगा होता था ताकि बॉडी वक्त के साथ साथ खराब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साइंसदान तब हैरान रह गए जब उन्होंने एक ऐसी मम्मी दरियाफ्त की जिसको रेजिन से नहीं बल्कि मिट्टी से कवर किया गया था। ये मम्मी एक लड़के की थी जो 25 साल की उम्र में मरी थी। जब इस मम्मी की लैब टेस्टिंग की गई तो पता चला ये मम्मी तो 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई गई थी वो इसके मरने के काफी सालों के बाद लगाई गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो जिसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है, और मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।